डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हमने क्या बताया था कि जो फाइबर्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? लूजली अरेंज होंगे बेटा। कैसे अरेंज होंगे? लूजली अरेंज्ड। लूज जैसे कि फाइबर्स, कहीं पे किस तरह से फाइबर्स होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, वो लूज अरेंजमेंट है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम दे रहे हैं। और इसको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था हमने इसको बेटा? 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले अगर हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम क्या बात करेंगे? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड वन हम बात करेंगे किसके बारे में? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर, तो एरियोलर से क्या वर्ड आ रहा है? एरियोला। एरियोला होता है एयर स्पेस। एरियोला मतलब एयर की जगह हम क्या वर्ड लिखेंगे? स्पेस लिखेंगे। यहाँ पे बीच में क्या रह जाता है? लूज स्पेस रह जाएगा। क्या रह जाएगा? लूज स्पेस। और उस लूज स्पेस को क्या कहा गया है? एरियोला कहा गया है। उसी से उसका नाम क्या पड़ गया है? एरियोलर टिश्यू पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया? एरियोलर टिश्यू। तो अगर मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बताती हूँ तो ये हमने क्या कहा, यहाँ जैसे कि लूजली अरेंज होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एक सेल बताया हमने, ये क्या बता रहे हैं? फिब्रोब्लास्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ये फिब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाएगी, ये यहाँ पे क्या होती है? मैक्रोफेजेज है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम को देते हैं बुक के अंदर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी फाइनल एनटीएससी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है। मैं भी आपको एनसीईआरटी डायग्राम से भी दिखाती हूँ। फिर कहीं कहीं पे ये क्या दिखाई हुई है? प्लाज्मा सेल जो प्लाज्मा बनाएगी, मैट्रिक्स बनाएगी। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या दी हुई है? मास्ट सेल। क्या दी हुई है बेटा? यहाँ पे ये मास्ट सेल्स दी हुई है। ठीक है, और बीच में ये क्या रह जाता है? इस फाइबर्स के बीच में क्या रह जाते हैं? ये स्पेस से रह जाते हैं। और इस स्पेस को क्या नाम दिया गया? एरियोला नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एरियोला। इसी से इसे क्या कहा जाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाता है इसको? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब उसमें भी अगर हम बात करें कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें भी कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। इसमें एरियोलर भी लिखा मिल सकता है, एडिपोज भी लिखा मिल सकता है, ब्लड भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एरियोलर। अगर है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है टिश्यू कनेक्टिव, और कनेक्टिव में भी कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अब ये एरियोलर है कहाँ? जहाँ जहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू है, पोजीशन इसकी भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे जो कनेक्टिव, उसके नीचे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, इसके नीचे क्या होगा? बिलो ऑलवेज प्रेजेंट द कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा वहाँ पर? कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ भी मिलता है, नर्व्स के चारों तरफ भी मिल जाता है एरियोलर। जहाँ जहाँ स्पेस होगा हमारी बॉडी में वो डिफरेंट पार्ट किससे कनेक्ट होंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से होंगे। किससे होंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से होंगे। आई मेरी बात समझ में? हमारी स्किन है, स्किन के नीचे कौन सा होगा? एरियोलर। एडिपोज भी वहाँ पे मिलेगा। ये नहीं कि हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एरियोलर ही मिलेगा। क्या भी मिलेगा बेटा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी मिल जाएगा। हमारे स्किन के नीचे एडिपोज भी मिलता है। एरियोलर के साथ क्या मिलेगा? एडिपोज भी मिलेगा। बट मोस्टली हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको क्या जरूर मिलेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जरूर मिलेगा। ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक सपोर्ट। हमने हमारी स्किन है, इस तरह से हमने ऐसे किया तो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है। क्या भी प्रोड्यूस करवा देता है? ये टिश्यू को इलास्टिसिटी भी प्रोड्यूस करवा देगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या बताया? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
क्या बताया हमने, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने क्या बताया, दोबारा से देखेंगे। मैं इसका डायग्राम बताऊंगी अभी एनसीईआरटी से, और जो मैंने बनाया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है बेटा। हमने क्या बात की है पहले, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम एरियोला क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर फ्री स्पेस ज़्यादा है, और उस फ्री स्पेस का नाम क्या है, एरियोला दिया गया। क्या कहते हैं फ्री स्पेस को, एरियोला, इसलिए क्या नाम पड़ गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होगा बेटा, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होगा, और मोस्ट अबंडेंट टिश्यू भी कौन सा होगा, एरियोलर होगा। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, हमने मैट्रिक्स बनाया सबसे पहले, ये हम क्या बना देते हैं यहाँ, मैट्रिक्स। इससे मैंने कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स बताए हैं। मैट्रिक्स वो किसका बना होगा, सबका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का ही बना होगा, ठीक है बेटा। और इसके अंदर सेम वही हमें रखना है, सारी चीजें हम यही बात करेंगे। और यहाँ पे फिर हमने क्या कहा, सेल्स मिलेंगे। यहाँ सेल्स कौन कौन सी मिलेगी, मास्ट सेल मिलेगी। बताया मास्ट सेल क्या क्या प्रोड्यूस करेगी, हिस्टामिन भी करती है, सेरोटोनिन भी करती है, और क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, क्या करेगी, हिस्टामिन भी प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे मास्ट सेल भी मिलती है। एक सेल कौन सी मिलेगी, मैक्रोफेजेस सेल मिलेगी। कौन सी मिलेगी, मैक्रोफेजेस। और ये कैसे नेचर की होगी, फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक वर्ड याद रखना, इसका मतलब क्या होगा, एंगल या डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल खा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस कहेंगे। फाइबर बनाने वाली सेल मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल कहेंगे। और यहाँ पे क्या मिलती है, प्लाज्मा सेल, जो क्या प्रोड्यूस कर देगी, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती रहेगी, ठीक है बेटा। हमने क्या कहा, इसका सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बताया था, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। फिर हमने डिफरेंट सेल्स पढ़ ली, और इसके बाद हमने क्या बताया था, यहाँ पर फाइबर्स। इसमें तीनों फाइबर मिलेंगे, कोलेजन फाइबर भी मिलेगा, इलास्टिन फाइबर भी मिल जाता है, मेन ये दो फाइबर ज़्यादा मिलेंगे, और रेटिकुलिन फाइबर भी यहाँ पर मिल जाता है। ये तीनों ही फाइबर यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या बात की, इसकी पोजीशन के बारे में। पोजीशन अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे मिलेगा, या और हमारे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मिलेगा। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पॉट प्रोवाइड कर रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवा रहा है उसे। इलास्टिसिटी में थोड़ा बहुत स्ट्रेच कंडीशन में, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो इसे हमने क्या नाम दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी, सेकेंड जो टिश्यू होगा हमारे पास में, वो कौन सा टिश्यू होगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा बेटा हमारे पास, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज ये आपको लिखवा लो, आपसे 100% पूछेंगे इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिपोज सॉरी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, एडिपोज मतलब फैट फॉर्मिंग। ये टिश्यू क्या बनाएगा, फैट बनाएगा। क्या बनाता है, इसके अंदर फैट होगी, इसलिए इस टिश्यू का नाम क्या पड़ गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पड़ा इसका, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। सेम किसका बना होगा, यहाँ पर भी वो प्रोटीन एंड फैट का ही बना होगा। किसका बना होगा बेटा, प्रोटीन एंड फैट का बना हुआ होगा। सेकेंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर भी सेल्स मिलेंगी, और यहाँ पर जो सेल मिलेगी वो कौन सी सेल मिलेगी, एडिपोसाइट सेल मिलेगी। क्वेश्चन तुमसे ये पूछते हैं एडिपोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। या पूछेंगे एडिपोसाइट्स है क्या, एडिपोज का मतलब होता है फैट, और साइट का मतलब क्या होगा, सेल। तो ये क्या कौन सी सेल्स हो जाएंगी बेटा, फैट फॉर्मिंग सेल्स हो जाएंगी। कौन सी सेल्स हो जाएंगी हमारे अंदर, फैट फॉर्मिंग सेल्स हो जाती है। इसको याद रखना है बेटा, कौन सी सेल्स हो जाएंगी हमारे अंदर, फैट फॉर्मिंग सेल्स हो जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद रख लेना है। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसके अंदर मेनली कौन सी सेल्स मिलेगी, अबंडेंट एडिपोसाइट्स मिलती है। अब ये एडिपोसाइट होगी किस तरह से, ये हमने क्या कहा, एक एडिपोसाइट सेल्स हो गई। इसके अंदर ये फैट ड्रॉपलेट, फैट इकट्ठा होगा यहाँ पे, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में शिफ्ट कर जाता है।
क्या कहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ये साइड के अंदर पेरिफेरी में हो जाता है, और इसे हम क्या नाम देंगे, फेट ड्रॉपलेट कहेंगे। तो फेट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ फेट ड्रॉपलेट मतलब फेट डिपॉजिट हो जाता है, और ये हमारी कौन सी सेल हो गई है, एडिपोसाइट सेल हो गई है। कौन सी सेल हो गई है, एडिपोसाइट सेल हो गई है। मतलब एडिपोस फैट बना रहा है, फैट किसका बनेगा, जो भी हमारे अंदर फैट किसका बनेगा, हमारे अंदर जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्या होंगे हमारे अंदर जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट। तो कभी भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान मोटा हो रहा है, वो खाली घी फैटी चीज़ें खाई जा रहा है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी कहाँ पे चला जाता है, वो सेल्स में जाएगा, एडिपोसाइट, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोसाइट्स में गया, वहां पर एक हार्मोन होता है, क्या होगा, एक हार्मोन होगा, और वो हार्मोन क्या होता है, लैक्टिन हार्मोन होगा। क्या होगा, लैक्टिन हार्मोन होगा। दिस लैक्टिन हार्मोन कन्वर्ट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा कोई भी न्यूट्रिएंट है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, फैट, यानी कि फैट फैटी बनेगा, फैट से ही फैट नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एक्सेस में है, या फिर हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन कुछ भी एक्सेस में है, वो सब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट में। और कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज वहां पर एक फैट फॉर्मिंग सेल्स है, और वो फैट फॉर्मिंग सेल्स के अंदर क्या है, लैक्टिन है। लैक्टिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, तो क्या करेगा बेटा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैट के अंदर। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पर जो फाइबर्स मिलते हैं वो मोस्टली इलास्टिन फाइबर्स मिलते हैं, और कोलेजन फाइबर मिल जाएंगे। कौन से फाइबर मिल जाएंगे, इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अबंडेंट कौन सी सेल्स होगी, एडिपोसाइट सेल होगी। कौन सी सेल होगी, एडिपोसाइट सेल होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट, बात करेंगे कहाँ प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी स्किन के नीचे। देखो आपको हमेशा पता है भाई, आप देखिए स्किन के नीचे हमारी फैट प्रेजेंट है, तो एक्चुअली वो फैट कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में, हमारी बीनीथ द स्किन। हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे नहीं होगी, ये याद रखना। एपिथेलियल टिश्यू के हर नीचे कौन सा होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ये खाली किसके नीचे हम बात कर रहे हैं, स्किन के नीचे हमारा कौन सा भी टिश्यू मिलेगा, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा, जो प्रोटेक्शन का काम, हमें हीट वगैरह से बचाने का काम, इंसुलेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे अंदर कम है, अदर एनिमल्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है। बाकी जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली, जैसे किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, सॉरी हमारी किडनी है, लंग्स है, लीवर होते हैं, स्टमक है, इन सब के बाहर भी क्या होता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जमा हो जाता है। क्या होता है, इनके बाहर, अंदर हम नहीं बात कर रहे। जैसे हमारे पास में क्या हो जाएगी, किडनी, तो यहाँ पर क्या होता है, फैट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इट कवर द सॉफ्ट ऑर्गन सच एज किडनी, लंग्स, लीवर, स्टमक, इनके अंदर है। ये किससे बचाते हैं, इट एक्ट एज अ शॉक अब्सॉर्बेंट। किससे बचाएंगे बेटा, ये शॉक अब्सॉर्बेंट से बचाएंगे। इट एक्ट एज अ शॉक अब्सॉर्बेंट। शॉक अब्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज से मारते हैं। हालांकि हमारी ये बॉन्ड सबको प्रोटेक्ट करके रख रही है, तो उसके बावजूद भी हमारे उस ऑर्गन को नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसके बाहर में क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फैट। तो फैट क्या करता है, उसको बचाता है, कुशन का काम कर रहा है, तकिए का काम कर रहा है। इमेजिन करो चोक है मेरे पास, ठीक है, मैं इस चोक को सीधा मारूंगी तो चोक जल्दी से टूट जाएगा, बट इसी चोक के ऊपर मैंने एक बलून में फैट भर दिया है, घी भर दिया। अब मैं उसको मारना चाहूंगी, क्या उसके ऊपर तक प्रेशर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा।
तो वही काम कौन करेगा हमारे अंदर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन सॉफ्ट ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करेगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, शॉक अब्जॉर्बेंट। तो ये याद रखना, पूछेंगे हमने क्या कहा, बीनीथ द स्किन सॉफ्ट ऑर्गन्स की लाइनिंग भी किसकी बनी हुई होगी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो याद रखनी है, ब्लबर ऑफ व्हेल, hump of a camel, seal of elephant, are mainly made up of adipose connective tissue। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यही आएगा। आपने देखा ना, वेल के क्या होती है, फिन्स वगैरह नहीं है, वेल्स हो गए, वेल्स के ऊपर ये हम सा दिखता है समुद्र में, इस तरह से ऊपर के जो पार्ट दिखाई देता है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लबर कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लबर। और ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर भी इस तरह का बना होता है, ऊंट के अंदर हम क्या कहते हैं, हम। एलिफेंट के ऊपर भी आपने थोड़ा इस तरह से दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे, सील। क्या कहेंगे, सील। तो हम्प ऑफ ए कैमल, ब्लबर ऑफ अ व्हेल एंड सील ऑफ एन एलिफेंट इज मेनली मेड अप ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किसे क्या करते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो उसको हीट इंसुलेशन का काम कर रही है, एनर्जी धीरे धीरे प्रोवाइड करती रहती है। तो ये क्या हो गया बेटा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की पोजीशन आप याद रख लेना। इसमें से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको ये मिल जाए हम्प ऑफ अ कैमल इज मेड अप ऑफ कौन से टिश्यू का बना हो, या मिल जाए ब्लबर ऑफ अ व्हेल। एनसीईआरटी में दो ही चीजें लिखी हुई है हमारे पास में, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा हमारे बीनीथ की स्किन के नीचे, अगर हमारा एडियोलर एडिपोज दोनों आ जाएगा तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। और सॉफ्ट ऑर्गन की लाइनिंग पे कौन सा होगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। अब हमारा जो आखिरी टिश्यू आएगा वो हमारे पास में कौन सा आएगा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएगा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। यहाँ पे ये हर जगह नहीं मिलता, आपको एक आधी बुक में दिख जाएगा ये, और वैसे भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगा। ये लीवर हो गया थोड़ी बहुत किडनी, वहीं पर थोड़ा बहुत ये क्या होता है, मिल जाता है। प्रोटेक्शन का काम करेगा, किसका काम कर देता है, ये प्रोटेक्शन का काम कर देता है। और इसके अंदर एक अलग सेपरेट ही क्या मिलेगा, फाइबर, और वो फाइबर क्या होता है, रेटिकुलिन फाइबर होगा। क्या होगा, रेटिकुलिन फाइबर। तो इसके बारे में बस इतना याद रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको हायर क्लासेस की बुक के अंदर भी ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो हम फटाफट अब जल्दी से रिवाइज करेंगे हमारे इसके बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सारे बच्चे बोलेंगे कितने टाइप्स के हो गए, हम 3 टाइप, बट हम मेनली 2 टाइप यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको एडियोलर नाम क्यों दिया गया है, एडियोलर क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। क्या होगा इसके अंदर, फ्री स्पेस, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, एडियोलर। एडिपोज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये फैट बनाएगा, फैट फॉर्म करता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी क्या होगा, मैट्रिक्स, इसमें भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। इसमें भी फाइबर्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, फाइबर्स। तो कैसे अरेंज है, दोनों में ही लूज अरेंज है। इसमें जो सेल्स मिलेंगी, इसमें कौन सी सेल्स मिल रही है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स मिल रही है। दूसरी सेल कौन सी बताई हमने, मास्ट सेल बताई। फिर हमने क्या बताया, याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूछा भी गया है। मैक्रोफेजेस भी है, प्लाज्मा सेल्स भी है। ये किसके अंदर मिल रही है, ये एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, बट इसके अंदर एक ही सेल मिल रही है, इंपॉर्टेंट। मेन कौन सी सेल मिल रही है, एडिपोसाइट। इसे हम क्या कहते हैं, फैट फॉर्मिंग सेल कहेंगे। ये फैट क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन होगा, लैक्टिन हार्मोन होगा। और लैक्टिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम इसकी बात करेंगे पोजीशन, ये कहाँ मिल रहा है, बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू।
हर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो भी ऑर्गन्स है मोस्टली जहाँ पे भी फ्री स्पेस होगा हमारी बॉडी में वहाँ पे कौन सा टिश्यू मिल जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हमारी नर्व की जो लाइनिंग होगी हम आपको बताएंगे, हमारे नर्व फाइबर्स कनेक्ट होते हैं, हमारे मसल फाइबर कनेक्ट होंगे, वो कौन से होंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। और इसे क्या नाम दे रहे हैं बेटा, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमने क्या कहा, हमारी बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे मेनली मिलता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्ट ऑर्गन्स की कवरिंग भी किसकी बनी होगी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो किसका काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। और हमने क्या कहा बेटा, ब्लबर ऑफ व्हेल, हम्प ऑफ कैमल, सील ऑफ एलिफेंट, ये सब किसका बना हुआ होगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी से डायग्राम दिखाती हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो हमारे पेज नंबर 76 मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ये इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट लिखी हुई है, रेटिकुलम फाइबर, मैंने कहा तीनों फाइबर होंगे। ये इसके अंदर मैक्रोफेजेस लिखा हुआ है, ये मास्ट सेल लिखी हुई है, प्लाज्मा सेल्स, और ये जो फाइबर से बिल्कुल लूजली अरेंज है। तो ये डायग्राम पूछा गया तो आपको अच्छे से करना है। और ये अगर हम बात करेंगे तो देखो इसके अंदर ये फाइबर्स दिखा दिए गए होंगे, इसलिए लूजली है। ये जो सेल दिख रहे हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सेल, ये सारी की सारी कौन सी, एडिपोसाइट हो गए। बीच में फैट ड्रॉपलेट भी लिखा हुआ है, ये पूरी एडिपोज, और न्यूक्लियस इसका साइड में शिफ्ट हो गया है। तो ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। ओके।